साले अभी बताता हूँ। अभी रुक अभी तेरी सुन। अभी रुक जा हाँ, एक बार फिर से एनेरू का जहाज अब आसमान में है और आयशा आर्क मैक्सिम का पीछा कर रही है हवा में पियरे के ऊपर बैठकर और बोलती है कि अब हम क्या करेंगे, ये तो और भी ऊपर जाने लगा है। और वहीं आर्क मैक्सिम पर नामी बोलती है, लूफी ये तुम्हारे अटैक से हार गया, लेकिन अब हम क्या करेंगे, ये आर्क मैक्सिम तो और भी ऊपर जा रहा है। तभी एनेरू शिप पर अपना हाथ मारता है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। वो बोलता है, क्या तुम्हें बस इतना ही आता है? एक बार तुम चले जाओगे तो सब कुछ मेरा होगा। वापस लोग मुझसे डरेंगे, मेरी पूजा करेंगे, बिल्कुल पहले की तरह। तेरे जैसे नौसिखिए मुझको हराएंगे, तेरा और मेरा कोई मुकाबला नहीं। वो लूफी के ऊपर चिल्लाने लगता है और कमाल की बात तो ये है कि ये सारी चीजें एक उड़ते हुए जहाज के ऊपर हो रही है, जो कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और वहीं दूसरी तरफ लवली स्ट्रीट के सारे लोग अपने घरों में से निकलकर अपने बैग पैक करके अपने परिवार, बीवी, बच्चे और अपने माँ बाप को लेकर लवली स्ट्रीट और पूरा का पूरा स्काईपा छोड़कर जा रहे हैं अपने जहन में दुख को लेकर। और जाते जाते आसमान में वो देखते हैं एनेरू का वो जहाज, जो कि अब इतना ऊपर पहुंच गया है कि स्काईपिया के कोने कोने से उसे देखा जा सकता है। और इसीलिए अपनी बस्ती से बाहर आकर सारे शांडियंस आसमान में देखते हैं कि एक बहुत बड़ा जहाज अपर यार्ड के ऊपर आसमान में काली धुआं छोड़ता हुआ उड़ रहा है। लेकिन कैसे? उनको कुछ बोट्स की आवाज आती है उनकी बस्ती के पास और वो देखते हैं कि लवली स्ट्रीट से कुछ लोग बोट में बैठकर उनकी बस्ती की तरफ ही आ रहे हैं। वो जब पहुंचते हैं तो चिल्लाते हैं, सुनो शांडियंस, हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं, हमें जल्दी से नीले समुद्र में पहुंचना होगा, एनेरू स्काईपिया को खत्म करने वाला है। ये सुनकर शांडियंस को यकीन नहीं होता। वो बोलते हैं, क्या नीला समुद्र? इन सब के बीच में भीड़ में खड़े होकर शांडियंस के चीफ बड़े चुप हैं। उनकी शक्ल देख के लगता है कि उन्हें कुछ कहना है, लेकिन वो हिचकिचाकर कह नहीं पा रहे हैं। और दूसरी तरफ रॉबिन इज द ओनली वन जो कि एनेरू के अटैक के बाद भी होश में आ गई है। और होश में आने के बाद वो जोरो और चॉपर को ले जाकर शंडोरा से दूर एक सेफ प्लेस पर लिटा देती है और आसमान में देखती है वो जहाज, जिसको देखने के बाद उसके दिमाग में एक ही चीज आती है, गॉड एनेरू। और ऊपर वही गॉड एनेरू अपने हाथ को अपनी बिजली से गर्म करता है और लूफी पे चिल्लाता है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नामी चिल्लाती है कि वो कर क्या रहा है। एनेरू अपने गर्म हाथों को आर्क मैक्सिम से बनी सोने की दीवार पर रख देता है, जिससे उस दीवार का एक बहुत बड़ा सोने का हिस्सा पिघलने लगता है। लूफी बिना कुछ सोचे समझे एनेरू के ऊपर अटैक कर देता है और एनेरू वो गर्म खोलता हुआ सोना लूफी के हाथ पर डाल देता है। लूफी चिल्लाता है, ये बहुत गर्म है, ये क्या चीज डाली है इसने मेरे हाथ पर, ये मेरा हाथ ये जल जाएगा। एनेरू का डाला हुआ सोना लूफी के हाथ पर एक बॉल की शेप में जम जाता है और वो बॉल लूफी के शरीर से बहुत ज्यादा बड़ी है। यही तुम्हारी सजा है, एनेरू लूफी से कहता है। और लूफी की गोल्डन बॉल को एनेरू जोर से एक लात मारता है और वो बॉल शिप से बाहर चली जाती है। और लूफी अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो बॉल के वजन से शिप से बाहर न गिर जाए और वो बॉल को खींचता है, लेकिन उसका वेट इतना ज्यादा है कि लूफी रेलिंग से जाके चिपक जाता है। नामी चिल्लाती है कि लूफी संभाल के उसको कस के पकड़ो, लेकिन तभी एनेरू कुछ ऐसा बोल देता है जो कि लूफी को पसंद नहीं आता। वो कहता है, मुझसे ताकतवर कोई नहीं है, मुझसे भिड़ने का यही नतीजा होता है। लूफी कहता है, क्या कहा? एक बार फिर से बोलना। तुमसे ताकतवर कोई नहीं है। शायद तुम कभी नीले समुद्र में नहीं गए हो। अगर इतना ही घमंड है तो आओ कभी नीले समुद्र में, तुमसे भी ताकतवर लोग वहां पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर एनेरू को गुस्सा आता है और वो तुरंत टेलीपोर्ट होकर लूफी के सामने आता है और कहता है, तुम बहुत बोलते हो, और अपने डंडे से मारकर आर्क मैक्सिम की रेलिंग को तोड़ देता है। और वो बॉल का वेट होने के कारण लूफी आर्क मैक्सिम से नीचे गिरने लगता है। ये देखकर नामी चिल्लाती है, लूफी नहीं। लूफी को गिरता हुआ देखकर नामी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। तब आयशा, जो कि लगातार शुरुआत से आर्क मैक्सिम का पीछा कर रही थी, आसमान में से लूफी को गिरता हुआ देखती है
वो बोलती है क्या? लूफी आसमान से गिर रहा है, अजीब से दिखने वाले पक्षी। लूफी के पास चलो, उसे बचाना होगा। आइसा हवा में लूफी के पास पहुंच जाती है। ऊपर से नामी और एनरू ये दोनों देख रहे हैं। एनरू कहता है क्या ये लड़की इस लड़के को यहाँ पर लेकर आई है? ये मंत्र इस्तेमाल कर सकती है। मैं भी जब से अपने मंत्र से इसे ही महसूस कर पा रहा था। छोड़ो, मुझे उससे क्या करना, अब ये दोनों मरेंगे। वो अपने एल्सथॉर अटैक से हमला करता है नीचे गिर रहे लूफी और उसको बचाने वाली आइसा दोनों पर। और उसको अटैक करता हुआ देखकर लूफी चिल्लाता है कि अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। ये देखकर नामी चिल्लाती है ये तुमने क्या किया? वो तो बस एक छोटी बच्ची थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं सांजी को, जो कि गोइंग मैरी पर आराम से सो रहा है, नामी के सपने देखता हुआ। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिससे उसकी नींद टूट जाती है। तो सब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और नामी सान कहाँ पर है? और तुम्हारे और मेरे शरीर पर ये पट्टियाँ? वो गोइंग मैरी से बाहर जाता है तो आसमान में उस जहाज को देखता है और कहता है लगता है मैं अभी भी सपने में हूँ। ये जहाज आसमान में कैसे है? एक सेकंड, क्या उस पर नामी है? शायद ये कोई सपना नहीं है, ये जहाज उस एनरू का होगा। उसने नामी को किडनैप तो नहीं कर लिया? हाँ, वैसे वो बहुत क्यूट भी है, तो शायद कर ही लिया होगा। वो सब जल्दी उठो, हमें नामी को बचाना होगा। वो कमीना एनरू नामी को किडनैप करके ले गया है। मुझे अभी भी याद है, मैंने और तुमने एनरू से लड़ाई करी थी। शायद हम बेहोश हो गए होंगे, पता नहीं उस बात को कितने दिन बीत गए। जल्दी बाहर चलो। वो उसब को बाहर लेके जाता है। उसब कहता है वो तो ठीक है, लेकिन नामी है कहाँ पर? सांजी कहता है अब मैं जो बोलने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना। वो ठीक तुम्हारे ऊपर है। उसब कहता है आखिर वो है क्या? ये सब कुछ चल क्या रहा है? शिप पर कॉनिस और स्काई नाइट दोनों ही नहीं है। सांजी चिल्लाता है कि ये वक्त बातें करने का नहीं। उसब जल्दी से चलो मेरे साथ, हमें जल्दी पहुंचना होगा वहां पर। उसब कहता है वो तो ठीक है, लेकिन हम जंगल के रास्ते से कहां पर जा रहे हैं? सांजी उसब को घसीटने लगता है और कहता है कि हम वहां पर जा रहे हैं जहां पर वो शिप अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाला है। और यहाँ पर इस सोने की शिप पर एनरू हंसने लगता है और कहता है कि मेरा प्लान कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। एक घटिया स्काइपिया नीचे नीले समुद्र में गिर जाएगा और मैं और तुम पहुंच जाएंगे फेरी वर्थ पर। एक सेकेंड, तुम्हारी एक दोस्त ने मुझे याद दिलाया था कि एक सोने की बैल और मुझे लेनी है। तो एक काम करते हैं, जाने से पहले वो सोने की बैल और ले लेते हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, अब तुम्हारा एक फ्यूचर है। तुमने अपने उन घटिया दोस्तों को छोड़ दिया और आ गई मेरे साथ मेरे सपनों की दुनिया में जाने के लिए। इस पर नामी चिल्लाती है कि मैं तुम्हारे साथ रहकर भी उतनी ही अकेली हूँ जितनी अगर मैं अकेली होती तो होती। तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। मेरे दोस्त वो किसी खजाने की जगह नहीं ले सकते। नामी की ऐसी बातें सुनने के बाद एनरू गुस्से में कहता है ठीक है, समझ गया। यहाँ पर नीचे उसब चिल्लाता है कि सांजी और कितना टाइम लगेगा? सांजी जो कि एक ऊंची चट्टान पर खड़ा है, वो दूर से आते हुए आर्क मैक्सिम को देख के कहता है कि वो बस पहुंचने वाला है। जब मैं चिल्लाऊं तो बिल्कुल वैसा ही करना जैसा कि हमने प्लान किया है। उसब कहता है कि ठीक है, समझ गया। और जैसे ही वो आर्क मैक्सिम सांजी के ऊपर आता है, सांजी चिल्लाता है कि उसब यही वक्त है। उसब चिल्लाता है कि हाँ मैं समझ गया। वो अपनी कमर पे लगे इन्वेंशन का इस्तेमाल करता है। उसके अंदर से एक हुक निकलता है और तेजी से सांजी की तरफ जाता है। सांजी चिल्लाता है बहुत बढ़िया, अब ये लो। वो हुक के एक तेजी से लात मारता है और उसकी रफ्तार बढ़ जाती है और वो तेजी से जाता है और आर्क मैक्सिम पर अटक जाता है और सांजी उस रस्सी को पकड़ लेता है। और फिर सांजी और उसब उस रस्सी पे चढ़कर ऊपर आर्क मैक्सिम पर जाने लगते हैं। जुल्फे ये तेरी तो हटा, देखूं मैं तुझको तो जरा, बाहों में मेरी फिर तू आ, ऐसे ना मुझसे तू शर्मा। हाँ करता तेरी बातें फिर याद